बेट ग्राहम नाम की एक महिला 1950 में अमेरिका के डैलस शहर के एक कॉर्पोरेट कंपनी में सेक्रेटरी के तौर पे काम करती थी। लेकिन ऑफिस में की हुई एक छोटी सी गलती ने इनकी किस्मत बदल दी और ये मल्टी मिलियनेयर बन गई। रोज के काम में कई सारे लेटर्स को टाइपराइटर्स पर टाइप करना भी शामिल था। अब इस दौरान इनसे कई बार ऐसी मिस्टेक्स होती थी जिसके चलते या तो पेपर को वापस फाड़ना पड़ता था, और अगर मिस्टेक जो खुद ने की है वो पता न चले तो बॉस से डांट पड़ती थी। रोज लेटर्स कई सारे थे, इसलिए मिस्टेक होना भी जायज था। पर एक दिन इन्होंने ऑब्जर्व किया एक पेंटर को, जब वो अपनी पेंटिंग कर रहा था किसी दीवार पे, तो थोड़ी सी गलती हो जाने पर उसने उसी गलती को दूसरे कलर से वापस से रीड्रॉ किया और उस गलती को छुपा लिया। और यही वो समय था जब बेट को एक आइडिया आया। इन्होंने व्हाइट कलर के पेंट को अपनी किचन के मिक्सर ग्राइंडर में पानी के साथ मिक्स करके एक लिक्विड सॉल्यूशन तैयार किया और उसे अगले दिन नेल पॉलिश की बोतल में भर के ऑफिस ले गई। अगले दिन टाइपिंग के दौरान जब एक टाइपो एरर हुआ तो इन्होंने उस पे बड़े ध्यान से वो लिक्विड सॉल्यूशन लगाया, और कमाल की बात रही कि बॉस को पता भी नहीं चला कि उस जगह पे रीराइटिंग की गई है, दोबारा कुछ लिखा गया है। अब बेट ने अपने बेटे और उसके कुछ दोस्तों की मदद से बहुत सारा लिक्विड सॉल्यूशन बनाया और उसे छोटी छोटी बॉटल्स में पैक किया और नाम रखा मिस्टेक आउट। जब भी इन्हें अपनी नौकरी से थोड़ा भी समय मिलता, ये दूसरे ऑफिसेज के चक्कर लगाती, वहां टाइपिस्ट से मिलती और उन्हें अपना सॉल्यूशन बेचती। और इस तरीके से एक पार्ट टाइम बिजनेस की शुरुआत हुई। कुछ समय बाद जब बिजनेस थोड़ा ठीक चलने लगा तो इन्होंने अपनी कंपनी का नाम रखा लिक्विड पेपर, एक ऐसा लिक्विड सॉल्यूशन जो आपकी गलतियों को ठीक करे। और पुरानी नौकरी अभी भी चल रही थी, डबल रोल निभाए जा रहे थे, और ऐसे में एक दिन नौकरी पर इन्होंने एक लेटर टाइप किया और वहां पे गलती से कंपनी के नाम की जगह खुद की कंपनी का नाम लिक्विड पेपर टाइप कर दिया, और पता भी नहीं चला इनसे ये मिस्टेक अनजाने में हो गई। प्रॉब्लम यह हुई कि इन्हें पता नहीं चला, लेकिन बॉस ने वो गलती पकड़ ली और उसके बाद इन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। लेकिन यही वो दिन था जो उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट बना। नौकरी चली नहीं गई थी, वो आजाद हो गई थी अपना बिजनेस पूरी तरीके से करने के लिए। अगले कुछ सालों में इन्होंने पूरे अमेरिका में ही नहीं, दूसरी कंट्रीज तक भी अपने बिजनेस का एक्सपेंशन किया और 1979 में $47.5 मिलियन में जिलेट ने इनकी कंपनी को खरीद लिया। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जब कभी भी लाइफ में आपसे कोई गलती हो जाती है तो हो सकता है वो आपकी आने वाली लाइफ की एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बस जरूरत है कि आप उसे समय से पहचान जाएं।